झुलसा देने वाली गर्मी स्टार्ट होने वाली है। महकमा मौसमियात ने कह दिया है कि आइंदा चंद रोज़ में पारा 40 डिग्री को क्रॉस करने वाला है और उसके बाद हीट स्ट्रोक की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग हो रही है ऑलरेडी और आपने कोई उसका सद्देबाब नहीं किया है तो तैयार रहें कि शदीद गर्मी में आपको बगैर पंखे के बैठना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में लोड शेडिंग नहीं भी हो रही, बड़े खुश हो गए कि हमारे घर तो लोड शेडिंग नहीं हो रही, तो आपकी ये खुशी दूसरी तरफ परेशानी में मुब्तला कर सकती है, क्योंकि पूरा दिन घर चल रहा होगा और शदीद गर्मी होगी। गर्मी में तो वैसे ही बिजली के बिल आसमानों पे पहुंच जाते हैं, तो भारी भरकम बिल देने के लिए आप तैयार रहें और 200 यूनिट जिन्होंने कंट्रोल किए हैं वो भी अपनी प्रोटेक्टेड कैटेगरी खोने के लिए तैयार हो जाएं। कैसे बचना है, क्या करना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाएँ और आपके दस्तरखान को कुशादा फरमाएँ, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं। इतना अहम टॉपिक है कि हर शख्स के लिए सुनना ज़रूरी है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनेगा। कोशिश करूँगा कि जी बिल्कुल सिंपल रखूँ ताकि हर कोई इसको एंड तक देखे, सुने और लोगों का इंटरेस्ट इसमें बरकरार रहे। बहुत इस वक्त परेशानी का आलम है, नहीं अंदाज़ा लोगों को चंद दिनों में क्या होने वाला है। अभी अब जब बिलिंग आपको रिसीव होगी अप्रैल के बाद मई जून की, क्या होने वाला है। एक बकरीद सर पर है, शदीद तरीन भारी भरकम बिजली के बिलों का सामना करना पड़ेगा सबको। इसके अलावा जो लोड शेडिंग है उसकी परेशानी आसमान छूने वाली है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है, 1 मिनट आप पंखे के बगैर नहीं बैठ सकते। आपने कोई 40,000 का यूपीएस घर में लगाया हुआ हो, कोई 30,000 का यूपीएस लगाया हुआ हो, वही चंद घंटे चलने के बाद बैकअप बंद कर देना है। लाइट ने फिर भी नहीं आना और शदीद गर्मी में आपने फिर बर्दाश्त करना है और पसीनों में भीग के बैठना है। तो इस सूरत हाल से कैसे बचना है। इसके अलावा आप कहेंगे कि भाई लोड शेडिंग हमारे घर में नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, तो दूसरी तरफ भारी बिल आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे घर चलेगा, एक पंखे की जगह 4 पंखे चलेंगे, आपकी मोटर भी ज़्यादा चलेगी, आपका पानी भी यूज़ ज़्यादा होगा, फ्रिज भी आपकी खूब बिजली खींचेगा, हर अप्लायंस आपकी ज़्यादा बिजली खींचेगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो लिहाजा भारी भरकम बिल आपका इंतजार कर रहे हैं। सोलर सिस्टम भी आपको इसमें नहीं बचाएगा। जो आपने 6 लाख रुपए लगा के बैठे हुए हैं सोलर सिस्टम पे और बड़े खुश हैं कि मैंने बड़ा अच्छा भारी भरकम ऊपर प्लेटें लगा दी अपने घर में, कोई बेनिफिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये बात मैं अपने चैनल पे कहता हूँ कि भाई सोलर सिस्टम में एक चीज़ होती है सोलर, और सोलर जो है ना वो आपको जो सुहाने ख्वाब दिखाए हुए होते हैं, बिल ज़ीरो हो जाएगा और मीटर उड़ जाएगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, पूरे दिन फ्री चलाओ। तो भाई सोलर सिर्फ 8 घंटे फ्री चलता है, 24 घंटे का दिन होता है, तो 16 घंटे आपके पूरे घर में मीटर का ही मुँह देखना है। और ये 16 घंटे जो मीटर घूमेगा आपका, ये आपका मीटर घुमा देगा जब इसका बिजली का बिल आएगा। तो कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये वीडियो बेसिकली कोई मैं आपको ख़ास तौर से नहीं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर का सवाल था, उसका मैंने जवाब देना था। जब मैं लिख रहा था मैंने कहा लिखने से बेहतर इसको मैं वीडियो बना देता हूँ। तमाम लोगों का मसला है, ये एक मसला है आम है, कौम का, पूरी आवाम का मसला है, जिसको मैं यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। चैनल पे मैं हमेशा कहता हूँ कि डीसी सिस्टम को सपोर्ट कर लें, डीसी करंट को सपोर्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं बचना, अगर आप चाहते हैं महफूज रहना भारी बिलों से, लोड शेडिंग से, डीसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लें, डीसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लें। इस वक्त भी 2025 में खड़ा हुआ हूँ जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं हल्फन कह रहा हूँ 10 में से 9 लोगों को मसला है डीसी सिस्टम से। डीसी का नाम सुनते ही लोगों के पारे घूम जाते हैं, नहीं भाई, और उनके नहीं घूमते क्योंकि मर्द तो बेचारे भाई खर्चा मर्द ने करना है ना। मर्द अगर 2 मिनट के लिए सोच भी लेता ना कि हाँ यार डीसी सिस्टम लगा दो, जेब पे कुछ कुछ पैसे बचेंगे तो अपनी फैमिली पे लगा दूंगा, कुछ पैसे बचेंगे तो अपने बच्चों पे लगा दूंगा, उनकी तालीम और तरबियत पे पैसा लगा दूंगा। अगर मर्द 2 मिनट के लिए सोच भी लेता है तो फिर पीछे खवातीन उनकी चीखना शुरू कर देती हैं कि बाहर से तार हमें नहीं चाहिए, ड्राइंग रूम में चैनल पट्टी हमें नहीं चाहिए, ऊपर से कुछ नहीं नज़र आना चाहिए, छोड़ो ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। रही सही कसर इंस्टॉलर आके पूरी कर देते हैं कि बेकार सिस्टम है, आप तो इन्वर्टर लगाएं, 2 किलोवाट इन्वर्टर लगाएं, 4 किलोवाट लगाएं इन्वर्टर, 6 किलोवाट इन्वर्टर लगाएं, पूरी छत पे पैनल सजाएं, 3 किलोवाट, हम 3 लाख रुपए खर्चा होगा, ये होगा, फ्री हो जाएगा। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ 8 घंटे आपके पास सोलर होता है, उसके बाद आपने 16 घंटे मीटर का मुंह देखना होता है। डीसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लें, डीसी करंट ज़्यादा एफिशिएंट है, सुन लें, समझ लें। नहीं समझेंगे तो बस पैसा लगाए जाएं, लगाए जाएं, लगाए जाएं, कोई हद नहीं है। मेंटेनेंस की मद में लगाए जाएं, कोई हद नहीं है। भारी भारी बैटरियां साल 2-3 साल बाद चेंज करते रहें बार बार, और आप समझते रहें कि हमें आरओआई मिल गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया। ये खुश फहमी है और जो खाम ख्याली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आपने देखना है, डिस्करेज मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल लगाएं इन्वर्टर जहाँ मजबूरी है। जो अप्लाइंसेस आपकी 220 वोल्ट एसी पर ही ऑपरेट होती हैं, कोई ऑल्टरनेट नहीं है उनको रन करने का, बिल्कुल वो इन्वर्टर पे चलाएं। मगर जो लोड आपका एसेंशियल लोड है
और जो लोड आपके घर का आपका 80% बिल बनाता है, उस लोड को खुदारा डीसी करंट पे शिफ्ट करें, जल्द से जल्द शिफ्ट करें। उस लोड को आप एसी करंट पे ना चलाएं, इन्वर्टर पे ना चलाएं। समझदार लोग, इस वक्त लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने घर में ड्यूअल ऑप्शन सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। 8 प्लेटें उनकी अगर 220 वोल्ट एसी के इन्वर्टर के लिए चल रही हैं, तो उन्होंने 2 प्लेटें अलग खालिस डीसी सिस्टम के लिए इंस्टॉल करी हुई हैं। उस पर वो अपने घर का एसेंशियल लोड, जिसे हम पंखे और लाइटें कहते हैं, उसको डीसी पे चलाते हैं, क्योंकि इसमें तमाम अप्लाइंसेस पे और डीसी की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं। पंखे भी एसी डीसी लगाएं, ओसाका के एसी डीसी बल्ब लगाएं, पूरा घर अपना डीसी पे रन करें, बहुत बेनिफिट होगा आपको। लोड शेडिंग में भी आप इज्जत से रह सकेंगे। 8 घंटे की क्या 10 घंटे की लोड शेडिंग हो जाए, इज्जत से आपका सिस्टम चलता रहेगा। वीडियो जो है जवाबी वीडियो है सब्सक्राइबर का, जिन्होंने मेरी आखिरी वीडियो पे सवाल किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्यों एसी डीसी पंखा ही लेना चाहिए अभी भी, और कोई इन्वर्टर पंखे के चक्कर में ना पड़े। और 30 वॉट का पंखा तो फ्रॉड है, फ्रॉड सीधा सीधा। एक पंखे की फुल स्पीड पे 48 वॉट करंट लेने वाले पंखे के आप डब्बे के ऊपर 30 वॉट लिख के कस्टमर हंसी खुशी उसको खरीद के ला रहे हो, और बड़े शशके से अपने घर वालों को बता रहे हैं मैं 30 वॉट का पंखा लेके आ रहा हूँ, ये देखो ये 30 वॉट का पंखा है, इस पर लिखा हुआ है 30 वॉट का। पर घर वाले लगा के थक से फुल स्पीड पे चला रहे हैं उसको, जिसको उन्होंने टर्बो का नाम दिया हुआ, उस पर वो जाके 48 वॉट खा रहा है। एसी डीसी पंखा सादा आपका 50+ वॉट खा रहा है, 2 वॉट बचा के जो है ना पता नहीं कितना एहसान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10 वॉट का भी फर्क है, तो बचा के पता नहीं किसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। उस पंखे को चलाने के लिए आपकी मजबूरी है कि 220 वोल्ट का करंट चाहिए आपको, जिसको हासिल करने के लिए आपको 30% पावर लॉसेस करने पड़ते हैं डीसी सोर्स के ऊपर, जो कि आपकी सोलर सिस्टम की सोर्स है या आपकी बैटरी की सोर्स है, जिसको आप सोलर सिस्टम नहीं है अगर आपके घर में, जो बैटरी की डीसी सोर्स को जब आप 220 वोल्ट एसी सोर्स में कन्वर्ट करके 30% करंट वहाँ उड़ा देते हो, और उसके बाद आप इन्वर्टर पंखा उस पर चला के बड़े खुश होते हो कि मैं 30 वॉट वाला पंखा चला रहा हूँ, तो मेरे भाई जो यहाँ बचाया वो वहाँ उड़ाया, हिसाब बराबर। इससे बेहतर तो आप 50 वोल्ट का पंखा लगाएं और डायरेक्ट डीसी पे चलाएं, ज्यादा एफिशिएंसी लें, ज्यादा बैकअप लें, सस्टेनेबिलिटी है डीसी करंट के अंदर। लेकिन अगर बात समझ आ जाए तो यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। वो डीसी सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल उनका है एसी डीसी पंखे के साथ कितने एम्पेयर की बैटरी लगनी चाहिए। तो हजरत मैं बहुत स्मॉल और छोटा सा इसका जवाब आपको दे दूँ। कितनी बड़ी बैटरी लगनी चाहिए 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होता। इसको कहते हैं बैटरी साइजिंग करना। बैटरी साइजिंग से मुराद ये होती है कि आपको अपनी नीड और ज़रूरत के मुताबिक बैटरी का साइज़ डिसाइड करना होता है कि मुझे 100 एम्पेयर चाहिए, 200 एम्पेयर चाहिए, कितने एम्पेयर की बैटरी मुझे चाहिए। तो इसके लिए बैटरी साइजिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपना लोड पता होना चाहिए, ठीक है। आपने मुझसे एक एसी डीसी पंखे का पूछा, मैं उसी पे रख के आपको बताता हूँ। एक एसी डीसी पंखे का जो लोड होता है वो 3 एम्पेयर होता है। एम्पेयर जब भी कोई बंदा एम्पेयर का वर्ड यूज़ करे, मैं आपको बातों बातों में एक एक बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, हर बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। एम्पेयर की बात आई तो मैं आपको बता दूं 3 एम्पेयर का इसका करंट है। एम्पेयर जब भी आपसे कोई एम्पेयर का नाम ले, उससे फ़ौरन पूछें वोल्ट और करंट की टाइप बताओ। 3 एम्पेयर 12 वोल्ट डीसी के ऊपर लेता है ये पंखा। 3 एम्पेयर 220 वोल्ट एसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि एम्पेयर जब वोल्ट से मल्टीप्लाई होता है तो वॉटेज आती है, WATT वॉट। ये वही वाट है जो हम कहते हैं कि 100 वॉट का बल्ब, 50 वॉट का बल्ब। ये जो वॉट 100 वॉट 50 वॉट आते हैं, ये आते हैं एम्पेयर जब वोल्ट से मल्टीप्लाई होते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उसके अंदर डीसी करंट होता है, जब वो एम्पेयर से मल्टीप्लाई होता है तो वॉटेज आ जाता है। तो ये जो पंखा है एसी डीसी पंखा है 3 एम्पेयर लेता है और 12 वोल्ट के ऊपर लेता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉट्स आ जाएंगे कि ये 12 वोल्ट की बैटरी में कितने वाट का पंखा है। बात ये हो रही थी कि आपने साइजिंग करनी है, 3 एम्पेयर एक पंखा आपका ले रहा है, और साइजिंग करते हुए एम्पेयर के साथ हमेशा टाइम का फैक्टर आता है, कितने घंटे पंखे को चलाना है। आपने 1 घंटे चलाना है तो 3 एम्पेयर को 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 तो 3 एम्पेयर आंसर आएगा। लेट्स सपोज आपने 10 घंटे चलाना है तो 3 एम्पेयर को मल्टीप्लाई बाय 10 घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30 एम्पेयर आपको आपका पंखा खाएगा 10 घंटे जब चलेगा, ठीक है। 30 एम्पेयर आपका पंखा खाएगा। तो आपके पास ऐसी बैटरी होनी चाहिए जो इसको 30 एम्पेयर प्रोवाइड कर सके। तो अब मुझे पता चल गया 30 एम्पेयर चाहिए, तो क्या मैं 30 एम्पेयर की बैटरी लगा दूँ उसके साथ? नहीं, 30 एम्पेयर की बैटरी इस 30 एम्पेयर को चलाने के लिए नहीं लगेगी। लीड एसिड बैटरी के केस में एक बात याद रखेंगे, लीड एसिड बैटरी कभी भी पूरी खाली नहीं होती। इसका कहने का मतलब ये 100 एम्पेयर की बैटरी 100 एम्पेयर दे के खाली नहीं होती। 100 एम्पेयर की बैटरी अपना आधा करंट देती है, यानी कि 50 एम्पेयर आपको देती है, ठीक है। लीड एसिड बैटरी को आप पूरा डिस्चार्ज नहीं करते, उसको ज़ीरो नहीं करते। अगर आपने लीड एसिड बैटरी को ज़ीरो किया एक दफ़ा भी तो वो ख़राब हो जाएगी। यही वजह होती है कि 10 में से 9 लोग अपनी बैटरी से हाथ धो बैठते हैं, नई बैटरियों से 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते, महीने में अपनी बैटरी को ख़राब कर बैठते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वो उसको डीप डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी कि उसको पूरा यूज़ कर लेते हैं, पूरा खाली कर देते हैं बैटरी को। लीड एसिड बैटरी को आपको आधे से ज़्यादा खाली नहीं करना चाहिए, और बहुत क्रिटिकल केस है कि आप उसको 70% डिस्चार्ज कर दें, 30% फिर भी उसमें रहना चाहिए। अगर आपने बैटरी को 70% से भी ज़्यादा डीप डिस्चार्ज कर दिया, एक दफ़ा भी कर दिया, तो मुझसे लिखवा लें आपकी बैटरी ख़राब हो गई।
ठीक है। आप उसको फिर कितना ही चार्ज करते रहें, कितना ही ट्रांसफार्मर पे चार्ज करें, बैटरी आपकी गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैटरी को कभी भी बगैर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के कभी भी लोड नहीं लेना चाहिए बैटरी से, ठीक है। बात हो रही थी 30 एम्पियर का लोड चाहिए, तो आपको उससे डबल कैपेसिटी की बैटरी चाहिए, यानी 60 एम्पियर की बैटरी आपको लगेगी एक पंखे को, एसी-डीसी पंखे को 10 घंटे रन करने के लिए। ठीक है हज़रत, तो ये आपके सवाल का जवाब आ गया और इससे आपको मैंने बैकग्राउंड भी दे दिया कि बैटरी साइज़िंग कैसे करते हैं। दूसरा सवाल आपने ये किया, उसके बाद हर कमरे के पंखों या फिर हर पंखे के साथ बैटरी लगानी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। डीसी सिस्टम में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है कि आप बैटरियाँ लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक ही सिंगल बैटरी घर में लगती है, उसका बस ये एक उसमें आपको ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि डीसी करंट की डिस्ट्रीब्यूशन ही तो उसको बैक एंड पे डालती है, वरना तो आज भी पूरी दुनिया डीसी करंट के ऊपर कायम है। हर चीज़, अस्पतालों में जो लोग ज़िंदगी मौत से मुँह से निकल के वापस आ रहे हैं, उनको भी डीसी करंट ही बचा रहा है भाई। तमाम मोबाइल, कंप्यूटरों पे जो अरबों खरबों का काम कर रहे हैं, सब डीसी करंट ही तो चल रहा है। बात ये हो रही है कि डीसी करंट जो है, सिर्फ़ उसकी यही तो लिमिटेशन है कि वो दूर, उसकी ट्रांसमिशन मुश्किल है, महँगी है। तो एसी करंट जो है वो दूर-दराज़ इलाकों में पहुँचाने के लिए सिर्फ़ इस्तेमाल होता है, उसके बाद सारी जो क्रिटिकल यूसेज है वो सब डीसी करंट के ज़रिए ही होती है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक डीसी करंट पे चलती हैं, तो यहाँ पे भी आप एक बैटरी लगाएँगे सर, और उसको आप सिर्फ़ ये ख़्याल रखेंगे कि उसका फ़ासला कम से कम हो तमाम आपकी चलने वाली अप्लायंसेस से। इसी वजह से डीसी सिस्टम के अंदर बैटरी को सेंटर करते हैं। अगर आपका एक घर है, 4 कमरे हैं, तो आप किसी एक कमरे के कोने में बैटरी को नहीं रखेंगे, आप बैटरी को कोशिश करेंगे ऐसे सेंटर में रखें कि हर कमरे के पंखे पे तार बराबर जाए। इसलिए लाइन में आप शायद ये पूछ रहे हैं कि बैटरी को चार्ज करने के लिए अगर बैटरी चार्जर का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या बाज़ार में तसल्ली बख्श क्वालिटी के चार्जर्स मौजूद हैं? तो हज़रत, एक से एक कंपनी है, एक से एक ब्रांड मौजूद है जो बेहतरीन चार्जर बना रहे हैं। सिमटेक का नाम इस वक्त टॉप पर है पाकिस्तान के अंदर। बेहतरीन चार्जर्स और 1-1 साल की गारंटी के साथ आपको देते हैं सिमटेक वाला। थोड़े से कॉस्टली होते हैं मगर बेहतरीन चार्जर्स होते हैं। मैं यहाँ पे एक और आपको फिर सजेशन दे दूँ, एक चार्जर के साथ है श्योर चार्जर, उसको कहते हैं, पतली बॉडी में होता है। बैटरी चार्जर के अंदर मैं जो आपको रेकमेंड करता हूँ, बैटरी चार्जर में सिर्फ़ एक चीज़ जो लाज़िम है, जो यानी कि फ़र्ज़ है उसके अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बैटरी कट ऑफ की सलाहियत। बैटरी को कभी भी ओवरचार्ज ना करे बैटरी चार्जर, आप कोई भी लगाएँ, लाज़मी कट ऑफ करें, क्योंकि बैटरी की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ही आपको कहता हूँ कि बैटरी को लोड कभी भी प्रोटेक्शन के बगैर लोड ना लें, यानी कि लोड लेते हुए भी प्रोटेक्शन लगाएँ कि उसके डीप डिस्चार्ज पे ना जाए बैटरी, इसी तरह डीप डिस्चार्ज के साथ-साथ ओवर चार्ज पे भी ना जाए बैटरी। तो ओवर चार्ज से आपकी बैटरी को आपका चार्जर बचाता है, तो आपका चार्जर ऐसा होना चाहिए जो हर हाल में उसको कट ऑफ करे। मैं यहाँ पे पर्सनली ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरे पास स्टोर भरे हुए हैं चार्जरों से। श्योर चार्जर जो होते हैं, चाहे वो किसी ब्रांड के क्यों ना हो, सोगो के मेरे पास 2 पड़े हैं, सोगो ब्रांड के ओरिजिनल श्योर श्योर चार्जर, जो कि अच्छे खासे महँगे हैं। कभी काम करता है, कभी नहीं। बैटरी को कट ऑफ करने की सेंसिंग अच्छी नहीं है। बैटरी को चार्ज करता रहता है, उससे बैटरी गर्म होती है। कभी भी आपकी अपनी बैटरी को गर्म ना होने दें, ओवरचार्ज ना होने दें, बॉयल ना होने दें किसी हालत। इस सूरत हाल में अगर लोकल चार्जर्स की तरफ जाना है, घोटकी चार्जर बेहतरीन ऑप्शन है। घोटकी चार्जर की कट ऑफ सेंसिंग कमाल की है, मैंने ख़ुद यूज़ किए हैं। सिर्फ़ आपने उसमें ये एहतियात करनी है, अच्छी क्वालिटी का लें। और मैं आपको एक ट्रिक की बात बता दूँ, घोटकी चार्जर अगर आप ले रहे हैं, तो उसके अंदर सर्किट के हवाले से दुकानदार से अगर पूछें और अगर वो आपको बता दे, तो अच्छी बात है, वरना आजकल बहुत हल्के सर्किट भी आ रहे हैं घोटकी चार्जर के अंदर। घोटकी चार्जर के अंदर आपका सर्किट होना चाहिए, अब मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट बात, डबल मॉफसेट होनी चाहिए उसके अंदर, कहीं नोट कर लें, डबल मॉफसेट वाला घोटकी चार्जर का सर्किट होना चाहिए। और उससे उसका चॉपर लगा हुआ है, जो उसका सेंटर में चॉपर लगा हुआ होता है, वो 100% कॉपर का होना चाहिए, सिल्वर का नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपके बैटरी चार्जर के अंदर हैं, आप उसको लगा के भूल जाएँ, उससे अच्छी चीज़ मैं तो उसको खैर सिमटेक से भी कम्पीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाले सर्किट्स मैंने बज़ाते खुद बहुत बड़ी क्वांटिटी में उठाए थे, और मैंने अपने घर में जितने चार्जर्स थे, उनमें इन सर्किट्स को लगाया। मैंने बहुत से लोगों को बना के दिए चार्जर, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी दिया वो खुश है। मगर होता क्या है, वही चीज़ जब बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं चलती, क्योंकि उनके अंदर सर्किट छोटे लगे हुए होते हैं, सिंगल मॉफसेट लगी हुई होती हैं, सिल्वर के चॉपर लगे हुए होते हैं, सर्किट अंदर से नज़र ही नहीं आ रहा होता। बट ये जो घोटकी चार्जर के अच्छे वाले सर्किट होते हैं, डबल मॉफसेट और कॉपर चॉपर के, ये आपकी बैटरी को इतना ज़बरदस्त रखते हैं, बिल्कुल हेल्दी रखते हैं। तो कहने का मकसद ये, बेहतरीन चार्जर मार्केट में अवेलेबल है। एक बैटरी रखें, एक बैटरी चार्जर रखें, बैटरी की प्रोटेक्शन लगाएँ कि वो लो वोल्ट पे ना जाए। ये सिस्टम आपने रखना है, डीसी का बैकअप आपके पास बन गया। अब आपने आगे पूछा कि अगर मुख्तलिफ़ कमरों के हर पंखे के साथ बैटरी का डीसी कनेक्शन किया जाए तो ये बेहतर होगा? ये बेहतर ना होगा कि फिर पंखे बैटरी पे ही चलाए जाएँ? तो हज़रत, मैं यही तो कहता हूँ अपने चैनल पे कि भाई, डीसी सिस्टम
अडॉप्ट करें और डीसी फॉर्म में अपने घर को चलाएं। लोग कहते हैं कि डीसी सोलर सिस्टम वो लोग लगाएं जिनके यहाँ लोड शेडिंग है। मैं कहता हूँ डीसी सोलर सिस्टम वो लोग भी लगाएं जिनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं है, क्योंकि डीसी करंट ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा बैकअप देता है आपको, आपके लोड को। आपका लोड कम ताकत में ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। आप डीसी सोलर सिस्टम लगाएं, डीसी सेटअप अपने घर में लगाएं, अपने पंखों लाइटों को डीसी पे ही चलाएं। भले आपके यहाँ लाइट आ भी रही हो, उससे होगा क्या, मैंने अभी चैनल पे वीडियो अपलोड करी हुई है, आप जाके देखें। बड़े बड़े घरों में 600 गज के बंगले में, 300 गज के घर में मैंने डीसी सिस्टम इंस्टॉल किया है, जीरो लोड शेडिंग में। क्लाइंट मानने को तैयार नहीं थे कि हमें आप बस इन्वर्टर लगा दें, बस इन्वर्टर लगा दें, सोलर लगा दें, इन्वर्टर लगा दें। मैंने उनको कहा कि भाई मैं कह रहा हूँ आप डीसी सिस्टम लगाएं, इसकी एफिशिएंसी आपको इतना बेनिफिट करेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। मेरे कहने पे उन्होंने लगाए हैं और यकीन जाने कोई ट्यूबलर हाथी घोड़ों की बैटरियां नहीं लगाई, छोटी छोटी बैटरियां नॉन ट्यूबलर लगाई हैं और इतना ज़बरदस्त बैकअप दे रही हैं, क्योंकि डीसी करंट बैटरी में, डीसी करंट अप्लायंस में यूज़ हो रहा है। कोई कन्वर्जन, कोई पावर लॉसेस नहीं, कोई बैटरी पे लोड नहीं, हंस खेल के सिस्टम चल रहे हैं। तो मेरे भाई बिल्कुल करें, लोड शेडिंग ना भी हो फिर भी डीसी पे अपना घर चलाएं। 100% रिकमेंडेड है, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, आपके बिजली के बिलों को बहुत बचाएगा। मैंने आपको बताया डीसी सिस्टम लगाया तो उससे होता क्या है, जितने भी इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम होते हैं ना, ये मगरिब होने के बाद चंद घंटों के बाद बिजली पे शिफ्ट हो जाते हैं, पूरे घर को बिजली पे शिफ्ट कर देते हैं। डीसी सिस्टम जहाँ पे लगा हुआ है, डीसी सिस्टम में पावर लॉसेस ना होने की वजह से और एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से छोटी छोटी बैटरियों के साथ भी आपका लोड कई घंटों बाद जाके बिजली पे ट्रांसफ़र करता है। यानी कि आपको 9 बजे 10 बजे, एक जगह भी मैंने डीसी सिस्टम लगाया, उन पे 100 एम्पियर की बैटरी लगाई है, 3 पंखे चलते हैं एसी-डीसी के, रात में 12-12 बजे उनका लोड ट्रांसफ़र करता है मीटर पे। अब आप अंदाज़ा कर लें, शाम 4 बजे के बाद सोलर इन्वर्टर तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि अब बंद हुए, या बंद से मुराद आपको तो पता ही नहीं चलता ना, आपको तो पता ही नहीं चलता, वो मीटर पे आपके घर को चलाना शुरू कर देता, आपको क्या पता। तो डीसी सिस्टम में मैंने जो स्विचिंग करके दी है क्लाइंट्स को, कि स्विचिंग होती है तो पता चलता है कि अब हमारा लोड शिफ्ट हो गया मीटर पे या अब डीसी पे चल रहा है। अच्छा, बैटरी कौन सी लंबी मुद्दत चलती है, तो जब तक है इससे क्यों काम ना लिया जाए, इससे बिजली के बिलों में यूँ कमी की जाए। ये आपके ऊपर, जो मैंने अभी इतनी देर आपके सवाल का जवाब दिया, ये वही सवाल आपने दोहराया है बिल्कुल। एक बड़ी बैटरी लगाएं, 280 एम्पियर की ट्यूबुलर बैटरी लगाएं, डीसी सिस्टम पूरा अपने घर में करें। इतना इंशाल्लाह आपको बेनिफिट करेगा, इतना इंशाल्लाह बेनिफिट करेगा कि आप दुआएं देंगे, बिजली के बिल ज़मीन पे आएंगे। और लोड शेडिंग में तो आपका वाहिद सहारा ही डीसी सिस्टम है। तो इस वीडियो में इस सवाल का जवाब दे दिया। अच्छा, आगे कहते हैं इस मौजू पे भी अपनी आवाम, दोस्त, राय और रहनुमाई से नवाजें, जीते रहें। शुक्रिया। ठीक है भाई, आपके सवाल का जवाब हो गया, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत होगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेजॉरिटी लोग डिसएग्री करेंगे क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है। आप मेरी बात मान लें, दुनिया का जो सबसे आसान तरीन काम है ना, वो है सोलर सिस्टम लगाना। कहीं आपने पैनल छत पे रखे, प्लस माइनस वहाँ तो उतार के 2 तार इन्वर्टर में लगाएं, 2 तार अपने मेन बोर्ड में लगाएं, 2 तार बैटरी में लगाएं, लग गया सोलर इन्वर्टर सिस्टम। बात तो ये है, जब आप सस्टेनेबिलिटी को अचीव करें, रियल टाइम में प्रूफ के साथ सस्टेनेबिलिटी अचीव करें आप, तब होती है बात। सोलर आवर्स में आपका पूरा घर फ्री चल रहा है, घर पे बच्चे हैं नहीं, स्कूल गए हुए हैं, कॉलेज गए हुए हैं, 3 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है आजकल, वो घर पे होता ही नहीं है पीक टाइम पे आपके, सारी सोलर की एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। सवाल तो यही है, जब आप स्टोर करें एनर्जी को। तो डीसी सिस्टम आपको बहुत बेनिफिट करेगा इंशाल्लाह ताला। डीसी सिस्टम के लिए अपना जहन बनाएं, डीसी सिस्टम लगाएं। सिर्फ इसमें ये फ्लॉ है कि 2 नंबरी नहीं चलती, हल्की चीज़ें इसमें नहीं चलती, क्योंकि डीसी करंट है ना भाई। हाई क्वालिटी की चीज़ें लगानी है, प्योर कॉपर की, थ्रू आउट वायरिंग, थ्रू आउट अप्लायंसेस सब प्योर कॉपर में चाहिए होती हैं। इसमें सिल्वर इसमें नहीं चलता। 220 वोल्ट में चल जाता है, क्योंकि भाई उसमें तो आप कुछ भी करते हैं, पावर लॉसेस वगैरह, इतने मसले मसाइल उसके हैं। इसमें आपको क्वालिटी वाली चीज़ लगानी है, एक दफ़ा खर्चा करना है इंशाल्लाह ताला, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। जितने भी लोग कहते हैं कि हमारा डीसी सिस्टम नहीं चल रहा, वो सब पैसे बचाने के चक्कर में होते हैं और लो ग्रेड की चीज़ें लगाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी उठाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।